देखो भाई, आज हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ बाउंड इन्फेक्शन। ठीक है ना। ये टॉपिक नंबर है 31। पेपर फर्स्ट में आएगा ये टॉपिक। ठीक है ना। DMLT सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट में भी ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक समझ लो इसको। ठीक है ना। अब आ जाओ इंट्रोडक्शन पे। बाउंड इन्फेक्शन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को चोट लग जाए या कोई ऑपरेशन हुआ हो या जल गया हो मरीज। आगे करो, घाव में मतलब चोट के, ऑपरेशन के, जलने के घाव में बैक्टीरिया व अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर सूजन, पस, पेन, फीवर जैसी इन्फेक्शन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। सूजन आ सकते हैं, पस बन सकता है, मतलब मवाद जैसी दर्द हो सकता है, उसकी वजह से फीवर आ सकता है। ठीक। तो जैसे इन्फेक्शन के लक्षण उत्पन्न करता है। दूसरी तरीके से इसका इंट्रोडक्शन देख लो। लैब डायग्नोसिस ऑफ बाउंड इन्फेक्शन। बाउंड इन्फेक्शन की जो लैब डायग्नोसिस है इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करती है, शामिल करती है खुद में किस किस को? माइक्रो बायोलॉजिकल कल्चर जैसे कि स्वैब, टिश्यू, बायोप्सी। ठीक है ना। स्वैब के थ्रू या टिश्यू के थ्रू उसकी क्या कर सकते हैं, टिश्यू लेकर बायोप्सी कर सकते हैं। आगे लिखो, फॉर आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक पैथोजन, मतलब कौन से पैथोजन के द्वारा ये बाउंड में इन्फेक्शन हुआ घाव में, उसका हम पता लगा सकते हैं। और सैंपल कैसे लेंगे, या तो स्वैब द्वारा या टिश्यू बायोप्सी। स्वैब जानते होगे, जैसे कान साफ करने की बात है, सींक सी इस पर कॉटन लगी रहती है, जैसे कभी कोरोना की हुई थी, नाक में मुंह में डाल के, वो उसी को स्वैब बोलते। टिश्यू का मतलब कोई टिश्यू उसमें से काट के निकाल लो घाव में से। आगे स्पेसिफिक पैथोजन एंड देयर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। पैथोजन का भी पता लगा लेंगे और उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पता लगा लेंगे। ठीक है। ओपन गाइडेड बाई ग्राम स्टेन। ये अक्सर कौन सी स्टेनिंग के द्वारा पता लगाया जाता है? ग्राम स्टेनिंग के द्वारा। फॉर क्विक, जल्दी चेक कर लेंगे। अगर करो ठीक है, इसमें में नहीं आ रही है। अलोंग साइड हो सकता है, अलोंग साइड इमेजिंग, मतलब इमेजिंग से भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, MRI है। फॉर डीप एब्सेस, अगर जो कोई पस की बन गई, पुटी का टाइप की, मतलब गांठ बन गई जिसमें मवाद भरी है, उसको हम एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड में थोड़ा बहुत पता लगवा सकते हैं। ये ब्लड टेस्ट के द्वारा उसका आइडिया लगा सकते हैं। जैसे WBC बढ़ी हुई आ रही है, CRP बढ़ा हुआ आ रहा, तो भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि बाउंड में क्या है, इन्फेक्शन के चांस हैं। फॉर सिस्टमेटिक इशू के लिए विद डीप टिश्यू या बायोप्सी, या उसका डीप टिश्यू ले लो, बायोप्सी कल्चर कर लो। बीइंग द मोस्ट एक्यूरेट फॉर सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन। अगर तुम किसी सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन के या पैथोजन का पता लगाना चाहते हो तो कौन सी जांच करो? कल्चर करो, बायोप्सी कल्चर। उसमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कौन से बैक्टीरिया से, किस टाइप के बैक्टीरिया से बाउंड में इन्फेक्शन हो। वाइल जबकि सरफेस स्वैब, यदि तुम ऊपर से जो मैं बता रहा हूँ लकड़ी रहती है, जैसे नाक में मुँह में डालते हैं, उससे स्वैब लोगे तो ऊपर से लोगे। ठीक है ना। उसमें कोई ज़्यादा बड़ा मांस का टुकड़ा तो आने के लिए उसमें बस पस वगैरह आ जाएगा थोड़ा बहुत। फाइल सरफेस स्वैब शो कोलोनाइजेशन। सरफेस स्वैब सिर्फ क्या बताएगी, दिखाएगी कोलोनाइजेशन दिखाएगी। टिश्यू सैंपल्स, टिश्यू का जो सैंपल है वो कंफर्म कर सकते हैं। ट्रू इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ, डिफ्रेंशिएशन कर सकता है फ्रॉम नॉर्मल इन्फ्लेमेशन। नॉर्मल इन्फ्लेमेशन से कैसे अलग है इन्फेक्शन दूसरे टाइप के इन्फेक्शन, उसको भी क्या डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अब आगे आ जाओ, की लैब मेथड। बाउंड इन्फेक्शन कर रहे हैं हम, लैब डायग्नोसिस कर रहे हैं बाउंड इन्फेक्शन की, तो उसकी लैब मेथड कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहले बाउंड स्वैब, जो मैं बता रहा हूँ वही। एक मान लो कि लकड़ी है इतनी लंबी, उसके आगे मुंह पर कॉटन लगा लो, उस कॉटन को इन्फेक्शन में ऐसे करके कर लो। ये है लेवाइन टेक्निक। प्रीफर्ड मेथड
क्लोन बाउंड फर्स्ट, क्लीन है ये प्रीफर्ड मेथड को प्रीफर्ड करने से पहले क्या करो, क्लीन बाउंड फर्स्ट, तुम्हारा जो घाव है उसको साफ कर लो। देन स्वैप डीप, उसके बाद डीप करो, डीप स्वैप करो, मतलब स्वैप सिर्फ ऊपर नहीं थोड़ा अंदर तक भी कर रहे हैं, ठीक है। टिश्यू आगे ब्रैकेट में नोट सरफेस, टिश्यू जो है सरफेस पे तो आने के नहीं, थोड़े अंदर ही क्या करो, डीप स्वैप करोगे तो ही उस पर चिपक के आ सकते हैं, तभी तुम जांच कर सकते हो। टू अवॉइड नोट सरफेस डीप टिश्यू टू अवॉइड, मतलब ज़्यादा अंदर से तुम क्या करोगे, टिश्यू को अवॉइड करोगे, ऊपर से कोई आ जाए स्वैप पे लग के सिर्फ वही काफ़ी, ज़्यादा अंदर के टिश्यू को नहीं निकालना है। अगर देखो टू अवॉइड कंटामिनेशन बाई नॉर्मल फ्लोरा, मतलब डीप टिश्यू टू अवॉइड, डीप टिश्यू को अवॉइड करो, कंटामिनेशन कर सकते हैं बाई नॉर्मल फ्लोरा के द्वारा। पर्पज़ क्या है इसका, डिटेक्ट कोलोनाइजिंग बैक्टीरिया, जो कोलोनाइज बैक्टीरिया हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, लेवाइन टेक्निक, ये बाउंड स्वैप करेंगे तब। आगे लिख रहा बट मैनी नोट कन्फर्म, कुछ को क्या है कन्फर्म तुम नहीं कर सकते हो, मैनी नोट कन्फर्म इन्फेक्शन, बेस्ट फॉर सर्विलांस, ये सिर्फ क्या है सर्विलांस के लिए बेस्ट है, ये कहनी चाहिए। नंबर 2 पे टिश्यू बायोप्सी या एस्पिरेशन, ये जांच में बढ़िया पता चलता है इसके अपेक्षा, बाउंड स्वैप के अपेक्षा। ये सैंपल लेने की विधि है, ठीक है ना, ये बाउंड स्वैप या लेवाइन टेक्निक। आगे है टिश्यू बायोप्सी या एस्पिरेशन का मेथड है, टिश्यू सैंपल या बायोप्सी और फ्लूइड या फ्लूइड एस्पिरेशन, मतलब जो बाउंड इन्फेक्शन है तो वहाँ से टिश्यू ले लो, थोड़ा सा मांस टाइप पे काट के निकाल लो, या एस्पिरेशन को करो, उसमें कोई मवाद वगैरह प्लेट सब भरा है उसमें से वो निकाल लो। फ्रॉम डीप बाउंड, थोड़ा अंदर से निकालनी, ठीक है ना। आइडियली आफ्टर डेब्रीमेंट, आइडियली आफ्टर डेब्रीडेमेंट, इसकी यार मेरे को नहीं पता आइडियली आफ्टर क्या करना, डेब्रीमेंट वगैरह। एक्यूरेसी गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस डीप इन्फेक्शन, ये क्या गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है फॉर डायग्नोसिस के लिए डीप वेन इन्फेक्शन। अगर लिख रहा हूँ लाइक ओस्टियोमेलाइटिस इन बोन, जैसे कि बोन में ओस्टियोमेलाइटिस है तो उसकी जांच करते हैं इस विधि द्वारा। और इन्वेसिव इन्फेक्शन, जैसे कि कुछ जल गया है तब उसके बाद जलने के बाद बॉडी में इन्फेक्शन कहीं फैल गया तब इसके द्वारा जांच कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं माइक्रोस्कोपिक, इसमें है ग्राम स्टेन, इसमें लिखा है रैपिडली स्टेन बैक्टीरिया, आगे ग्राम पॉजिटिव और ये ग्राम निगेटिव। आगे लिख रहा सेफ फॉर इमीडिएट गाइडेंस ऑन अर्ली ट्रीटमेंट, अगर तुम्हें जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना हो तो ग्राम स्टेनिंग से तुम पता लगा लो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है निगेटिव है, ऐसे कहनी चाहिए। कल्चर एंड सेंसिटिविटी करने प्रोसेस क्या है इसका, ग्रो बैक्टीरिया फ्रॉम द सैंपल टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है सैंपल लेके बैक्टीरिया को क्या है ग्रो कराएंगे, ठीक। इस अगले को आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, और फिर उस सैंपल में क्या है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे। एंड टेस्ट विच एंटीबायोटिक, जो कि एंड टेस्ट विच एंटीबायोटिक किल, जो एंटीबायोटिक इसको ऑर्गेनिज्म को मारेगी उसको इसकी भी क्या सेंसिटिविटी हम पता कर लेंगे। आगे सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक। मतलब इस विधि द्वारा जो है हम एंटीबायोटिक की पावर भी चेक कर सकते हैं कि ये कितनी हद तक बैक्टीरिया को मारे, और इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करा के हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से टाइप के बैक्टीरिया के द्वारा वो इन्फेक्शन होया बाउंड में, ठीक। नंबर आगे हेडिंग है एडजस्ट टेस्ट। एडजस्ट टेस्ट मतलब एडजंक्ट है, एडजंक्ट टेस्ट। इसमें इमेजिंग में क्या है USG CT MRI, डिटेक्ट फ्लूइड कलेक्शन, इसके द्वारा
USG गाइडेड के द्वारा क्या है, फ्लूइड का कलेक्शन कर सकते हो, जैसे कि ऐप से इसमें से कोई पस वगैरह निकाल लो। और नेक्रोसिस टिश्यू, ये मरे हुए टिश्यू की क्या है, सैंपल निकाल लो, फिर उसकी जांच कर लो। ठीक, ये USG द्वारा भी हो सकती है, CT MRI द्वारा भी हो सकती है, कुछ हद तक एक्सरे के द्वारा भी हो सकती है। और हम इन तीन के द्वारा इन बीमारियों को पता लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ गाइडेड ही काम करेंगे। ठीक, मैं USG गाइडेड कराता हूँ, जैसे कि फेफड़े का पानी निकालना तो मैं करवाता हूँ USG गाइडेड, लीवर में पस वगैरह तो निकलवाता हूँ, पेट में पानी है तो निकलवाता हूँ। ठीक, आ गया ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या, एलिवेटेड WBC में यदि WBC बढ़ी हुई आ रही है या CRP बड़ा हुआ आ रहा है तो ये क्या सिग्नल करते हैं, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, बट आर नॉट ऑलवेज नीडेड, पर इसकी हमेशा क्या है, आवश्यकता नहीं होती। आगे मोलिकुलर टेस्ट। मोलिकुलर टेस्ट में है PCR कैन क्विकली डिटेक्ट माइक्रोबियल DNA RNA। जो मोलिकुलर टेस्ट है वो जब PCR है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोबियल DNA RNA की। कंसिडरेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन VS इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन VS इन्फेक्शन इसमें देखते हैं क्लिनिकल सिग्नल, आगे ब्रैकेट में रेडनेस, लालपन है, सूजन है या दर्द। आगे लिख रहा कैन बी इन्फ्लेमेशन, ये क्या है, ये इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। नॉर्मल हीलिंग, नॉर्मल हीलिंग का मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये हो सकता है। और इन्फेक्शन या इन्फेक्शन लैब्स हेल्प डिफ्रेंशिएट। जो ये लैब की जांच है, ये बाउंड इन्फेक्शन की, ये क्या है, इसमें हेल्प करती है कि इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है। ठीक है, इन्फेक्शन जो है ये थोड़ी ज़्यादा दिक्कत वाली, इन्फ्लेमेशन में इतनी ना, इन्फ्लेमेशन तो सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन चलती है तो सही हो जाता है, लेकिन अगर किसी चीज़ में संक्रमण फैल गया तो फिर दिक्कत है। आ गया सैम्पलिंग, सैंपल क्वालिटी मैटर। डीप सैंपल्स, बायोप्सी या एस्पिरेशन। डीप का मतलब अंदर से सैंपल लेना है हमें स्पेसिमेन, जहाँ घाव में इन्फेक्शन हो वहाँ से। आगे लिख रहा हूँ आर बेटर का मतलब अच्छा माना जाएगा। देन सरफेस स्वैब, जो ऊपर से तुम स्वैब के थ्रू तुमने जो सैंपल लेने की कोशिश करी है उसकी अपेक्षा क्या थोड़े अंदर से लोगे सैंपल तो अच्छा माना जाएगा। और कन्फर्मिंग इंजेक्शन, और कन्फर्म करने के लिए इंजेक्शन, ये तो पता नहीं कैसे लगेगा। सरफेस स्वैब से ठीक माना जाएगा डीप सैंपल। फॉर कन्फर्मिंग इंजेक्शन नहीं होगा, ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्फेक्शन के बारे में तो मालूम करना है। ठीक है ना, इंजेक्शन का तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए। इन्फ्लेमेशन को ही तो कंफर्म करेंगे हम सरफेस स्वैब से, डीप स्वैब से सैंपल लेके। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक बार चाहो तो चेक कर सकते हो दूसरे से। आ गया कॉन्टेक्स्ट इज की। इंटरप्रेट लैब रिजल्ट विद द पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन एंड बाउंड प्रेजेंटेशन। इंटरप्ट करो लैब रिजल्ट को विद पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन, मरीज की जो ओवरऑल कंडीशन है उसको देखते हुए मरीज के रिजल्ट को इंटरप्रेट करो। एंड बाउंड प्रेजेंटेशन, और जो घाव की उपस्थिति है उसको क्या करते हुए देखते हुए। ठीक है ना, मतलब मरीज की ओवरऑल कंडीशन और घाव की प्रेजेंटेशन हमें देखनी है। ठीक, आ गया है एम। एम में क्या है, जीवाणु की पहचान करना है। ठीक है, AST करना है, ट्रीटमेंट करना है। ये AST क्या है यार, ये नहीं बता, ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट है। ठीक है, इसमें ये बाउंड इन्फेक्शन, लैब डायग्नोसिस ऑफ बाउंड इन्फेक्शन क्यों करते हैं, एक तो हम ये पता लगा लेंगे कि बाउंड में जो इन्फेक्शन हुआ है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा हुआ। ठीक है, नंबर 2 पे हम उससे ये भी पता कर लेंगे कि इस इन्फेक्शन में
कौन सी एंटीबायोटिक चलेगी, क्योंकि हम लगे हाथों AST की जांच भी कर लेंगे, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। और आगे नंबर है ट्रीटमेंट करना, फिर आगे मतलब ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। कोज ऑफ बाउंड इन्फेक्शन, बाउंड में इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण हैं। एक तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ये कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कर सकते हैं, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा कर सकते हैं, प्रोटियस स्पीसीज कर सकती हैं, क्लेब्सिला जो बैक्टीरिया ये कर सकते हैं, इकोलाई कर सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस भी कर सकते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया जो जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है वो भी क्या कर सकते हैं, बाउंड में इन्फेक्शन कर सकते हैं। टाइप ऑफ बाउंड इन्फेक्शन देख लो। नंबर 1 है सर्जिकल बाउंड इन्फेक्शन, त्वचा मांसपेशी ऑपरेटेड ऑर्गन में गहराई तक, ये स्किन में या मांसपेशी में या जो ऑर्गन ऑपरेटेड हुआ है उसमें गहराई तक क्या हो सकता है, इसको सर्जिकल बाउंड इन्फेक्शन बोलते हैं। ट्रोमेटिक बाउंड इन्फेक्शन क्या, चोट लग गई हो या एक्सीडेंट लग गया हो या जल गया हो कोई, तब होएगा तो क्या बोलेंगे, फिर ट्रोमेटिक बाउंड इन्फेक्शन। आगे क्रोनिक बाउंड इन्फेक्शन, इसमें डायबिटिक या अल्सर के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। तुमने भी देखा हो किसी मरीज को जब डायबिटीज रहती है तो उसके पैरों में या हाथ में कहीं पे अपने आप क्या इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। आगे पॉजिटिव एजेंट ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जो बाउंड में इन्फेक्शन कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऐसे तो ये भी हैं पर ये अलग इनके नाम के हिसाब से हैं, ये इनके ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हैं। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से कर सकते हैं, स्टेफाइलोकोकाई जैसे कि मोस्ट कॉमन है, पस सबसे आम, ये सबसे आम है पस बनाने में। आगे लिख रहा हूँ पस, आम लिख रहा हूँ मवाद, हाँ पस ये मवाद एक ही बात। तेज सूजन व दर्द का भी ये क्या करते हैं, कारण बनते हैं। कौन, स्टेफाइलोकोकस, नहीं स्टेफाइलोकोकस, और ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या करते हैं, तेज सूजन व दर्द करते हैं। और स्टेफाइलोकोकस ये पस बनाते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं जैसे कि स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, ये हरे नीले मवाद के साथ दिखाई देंगे। और एस्चेरिचिया कोलाई, ये क्या, मध्य मूत्र क्षेत्र के आसपास के घाव, मतलब अगर कहीं ब्लैडर वगैरह में कोई घाव वगैरह है और वहाँ पर कोई पस वगैरह बनना तो उसका कारण बनेंगे कौन, इकोलाई बैक्टीरिया, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। क्लेब्सिला प्रोटियस एनारोबिक, ये क्या है, फ्यू एज बैक्टेरोडियस, ठीक, फ्यू एज बैक्टेरियोडियस। इसमें क्या है, ABC, सी में एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया में क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस में आगे लिख रहा हूँ ग्रेप्टीन। आगे बैक्टीरिया डी स्पीसीज, ये है गहरे घाव में ये पाए जाते हैं, ठीक। यार कुछ समझ में नहीं आई बात। टाइप ऑफ बाउंड इन्फेक्शन में हो गई सर्जिकल बाउंड इन्फेक्शन, ट्रोमेटिक बाउंड इन्फेक्शन, और C नंबर बहुत क्रॉनिक बाउंड इन्फेक्शन, सही। अब पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो गए। और ये पता नहीं बीच में कहाँ से आ गई, चलो कोई नहीं। ABC ये तो समझ में आ रही है कि एनारोबिक बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस और बैक्टीरिया डी स्पीसीज। चलो अब जो ये बोलने का क्या कर, कितना बड़ा टॉपिक है यार, थको के पढ़ सकते। D नंबर में फंजाई, फंजाई में जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है, कैंडिडा एल्बिकेंस एस्परजिलस स्पीसीज। अब आगे आ जाओ टाइप्स। सर्जिकल बाउंड इन्फेक्शन, ये ऑपरेशन के बाद दिखाई देते हैं। ट्रोमेटिक बाउंड इन्फेक्शन, चोट की वजह से, कटने की वजह से, एक्सीडेंट से बने घाव में होते हैं। क्रोनिक बाउंड इन्फेक्शन, लंबे समय तक न भरने वाले घाव, एग्जाम्पल जैसे डायबिटिक वाले मरीज में।
ये तो मैंने बता दिया, टाइप 2 बार आगे साले। ये देखो टाइप ऑफ बाउंड इन्फेक्शन, ये दिख रहा है, ये तो बताया था मैं, सर्जिकल बाउंड इन्फेक्शन, ट्रोमेटिक, क्रोनिक, और यही फिर दोबारा से यहाँ पे आ गए। पता नहीं क्या मामला हो, ये बात समझ में नहीं है। चलो देखते हैं फिर आगे है डीप है बाइट बाउंड इन्फेक्शन। इसमें एक इन्फेक्शन ज़्यादा है, ये क्या है, पोली माइक्रोबियल है, जैसे कुत्ता वगैरह काट ले वहाँ पे कुछ हो जाए, बाइट का मतलब काट रहे। रिस्क फैक्टर देखते हैं, जैसे डायबिटिक मेलाइटिस है तो उसका क्या रिस्क फैक्टर जो तुम्हारे बढ़ जाएंगे कि तुम्हारे जो घाव ठीक ना हो, उसके चांस हो सकते। इम्यून सप्रेसिव, अगर तुम्हारी इम्यूनिटी क्षमता कम है, जैसे कि HIV वगैरह पहले से हो रखी है, तो हो सकता है तुम्हारा घाव भरने में टाइम लगे। पुअर न्यूट्रिशन, तुम्हारा खान पीन कमज़ोर है, तब भी तुम्हें क्या है, चांस है कि जल्दी वो हो जाए, तुम्हारे घाव में इन्फेक्शन जल्दी हो जाए। डिले ट्रीटमेंट, अगर तुमने ट्रीटमेंट डिले कर दे तो हो सकता है तुम्हारा क्या है, और ज़्यादा इन्फेक्शन तुम्हारा बढ़ जाए। आगे क्लिनिकल फीचर्स क्या, घाव का लाल होना, सूजन आना, दर्द होना, मवाद निकलना, बुखार आना, स्किन नेक्रोसिस, ये सब क्या है क्लिनिकल फीचर्स हैं। डायग्नोसिस में देखें तो क्या क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस A नंबर पर, इसमें रेडनेस, पस, पेन है। माइक्रोबियल में देखें तो बाउंड स्वैब कल्चर, पस ग्राम स्टेन, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, एरोबिक कल्चर, ब्लड कल्चर, टिश्यू बायोप्सी, ये सारी क्या, ये लैब डायग्नोसिस एक तरीके से समझ, ठीक। बाउंड स्वैब कल्चर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं किस बैक्टीरिया के ग्राम, पस ग्राम स्टेन के द्वारा भी पता लगा सकते हैं किस बैक्टीरिया के द्वारा बाउंड में इन्फेक्शन हुआ, कल्चर के द्वारा भी पता लगा सकते हैं, सेंसिटिविटी से हम पता लगा सकते हैं कि ये बैक्टीरिया पे दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, एनाएरोबिक कल्चर के द्वारा लगा सकते हैं, ब्लड कल्चर, बायोप्सी, ठीक है। ये शायद हम पहले बता चुके हैं, देखो जरा, देखो ये थे, ये शायद दोबारा चल गया, ये तो चलो वो थी विधि थी, ये माइक्रोस्कोपी, कल्चर, सेंसिटिविटी कुछ हद तक हमें पढ़ रही, दोबारा तो आ रही देखिए। चलो कोई ना, अब आ जाओ ट्रीटमेंट, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो याद रह गई। लोकल ट्रीटमेंट में देखें तो क्या, बाउंड क्लीनिंग, घाव को साफ करो विद एंटीसेप्टिक, रेगुलर स्टेराइल ड्रेसिंग करो, ठीक। और क्या, डेब्रिटमेंट, डेब्रिटमेंट क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। 3 चीज़ करने, बाउंड क्लीनिंग विद एंटीसेप्टिक, रेगुलर स्टेराइल ड्रेसिंग और डेब्रिटमेंट करनी। लोकल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आगे है सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक चल रही है, तो मतलब तुम मुँह से दवाई खा रहे हो तो क्या, कल्चर एंड सेंसिटिविटी के आधार पर, मतलब जो तुम्हारी बाउंड इन्फेक्शन का जो कल्चर हुआ है और उसकी सेंसिटिविटी जो चेक हुई है, उसके हिसाब से तुम्हें क्या दवाई लेनी। अब आगे है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या कहते हैं, सेल्यूलाइटिस हो सकती है तुम्हें, ठीक है ना, नेक्रोटिंग हो सकती है, मतलब तुम्हारी सेल हैं वो मर जाएंगे उस एरिया के जहाँ पर तुम्हारे घाव में इन्फेक्शन हो, एब्सेस हो सकता है, मतलब मवाद बन सकती है। और मेलियन, मेलियन के लिए पता नहीं क्या है, एब्सेस फॉर मेलियन। आगे एसाइटिस हो सकती है, पेट में पानी हो सकता है, ओस्टियोमेलाइटिस हो सकती है, मतलब हड्डियों में इन्फेक्शन हो सकता है तुम्हारे, सेप्टिसेमिक हो सकती है, डिले हीलिंग, मतलब तुम्हारा हो सकता है घाव बहुत दिनों में भरे, ये भी हो सकता है। आगे गैंग्रीन हो सकती है, गैंग्रीन का मतलब है कि अंदर ही अंदर मांस का सड़ जाना बहुत सारे एरिया में। एंड पॉसिबल है, संभावना किसकी, एम्पैक्टेशन की, ठीक। अब आगे है रोकथाम, कैसे कर सकते हैं हम बाउंड ऑफ इन्फेक्शन। घाव को साफ सुथरे तरीके से धोना, स्टेरिलाइज ड्रेसिंग का उपयोग करना, टाइम पर एंटीबायोटिक देना, सर्जिकल एसेप्सिस का पालन करना। रोकथाम और ये लोकल ट्रीटमेंट कुछ एक जैसे लग रहा, ठीक है ना। स्पेसिमेन कलेक्शन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बाउंड स्वैब मतलब वही जो मैंने बताई थी, एक डंडी सी रहती है, उस पर कॉटन लगी रहती है, उसको बाउंड जहाँ इन्फेक्शन वहाँ पे ऐसा कर दो। इन्फेक्टेड बाउंड के सरफेस के को क्लीन करके या करने के बाद गहराई से नमूना लेना।
इसमें ज़्यादा गहराई से नहीं लेते, बायोप्सी कल्चर करते हैं तब लेते हैं। आ गया पस एस्पिरेट, मवाद हो तो सिरिंज से सीधे मवाद ले लो, ठीक है ना। टिश्यू बायोप्सी, क्रोनिक या नॉन हीलिंग बाउंड से क्या करना, टिश्यू बायोप्सी लेते हैं। ये मैंने पहले शायद दोबारा आ गई, पर कोई ना पढ़ते रहो, इसमें कुछ तुम पूरी लेक्चर पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें याद जरूर आ जाएगा। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, इसमें क्या ग्राम स्टेनिंग से माइक्रोस्कोपी करो तो इससे पता लगा लोगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव बैक्टीरिया। जैसे कोकाई स्टेफाइलो ओरियस, स्टेफाइलो पायोजीनस, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रोड शेप का होएगा, सीडोमोनास इकोलाई क्लेब्सिला। जेड एन स्टेन से टीबी के बैक्टीरिया का पता लगा सकते हो। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट, ये क्या कैंडिडा या मोल्ड का पता लगाती है। अब आगे आ जाओ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में देख लीजिए सब। अब आगे आ जाओ कल्चर और सेंसिटिविटी में। मीडिया यूज कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से ब्लड आगार कर सकते हैं इससे। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई, सीडोमोनास, इन सब का पता लगा सकते हैं। मैकोम के आकार से ग्राम निगेटिव रोड शेप के दिखाई देते हैं। इकोलाई क्लेब्सिला ये देख सकते हैं। न्यूट्रोफेन, इसमें जनरल ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। आगे और चलते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। रिजल्ट देख लो, कॉलोनी दिखाई दे सकती है, मैक्रोफोलॉजी दिख सकती है। ये क्या कॉलोनी मैक्रोफोलॉजी से ऑर्गेनिज्म की पहचान होती है इसमें। आगे है पिगम्यूटेशन हेमोलाइसिस देखना। पिगम्यूटेशन तो पता नहीं आएगा, पिगमेंटेशन होना चाहिए। पिगमेंटेशन या हेमोलाइसिस देखना। ब्लड टेस्ट में CBC में न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई आ रही हैं तो चांस है कि कोई बाउंड में तुम्हारी इन्फेक्शन है। ब्लड कल्चर पीछे लगा PCT, CSR या CRP, ये सब क्या है रिजल्ट में इन सबको देखना, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं लोड देख लो, जैसे जिसके समझ में आप भी वैसे पढ़ ली। पर इतना मैं बता दूँ तुम्हें कि जो है मेरे को अब एक चीज़ आगे समझ। ये इंट्रोडक्शन में जो हिंदी में है ना, ये यहाँ से बस इतना पढ़ो, ठीक। फिर उसके बाद कहाँ आ जाओ, उसके बाद आ जाओ तुम जी ये यहाँ पर टाइप से पहले आ जाओ। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। इंट्रोडक्शन ये पढ़ लो, चाहे ये पढ़ लो, एक पढ़ लो, चाहे दोनों पढ़ लो। और बाउंड ये देख लो, बाउंड स्वैब और टिश्यू बायोप्सी, ये सैंपल लेने का तरीका बता रहे हैं, ठीक। माइक्रोस्कोपी कल्चर, ये एडजंक्ट टेस्ट कौन कौन से टेस्ट कराते हैं उसके लिए ये है, ठीक। की कंसिडरेशन में इन्फ्लामेशन BS इन्फेक्शन, सैंपल की क्वालिटी मैटर, कॉन्टेक्स्ट की। और एम क्या है, एक से मतलब ये यहाँ तक जो है एक लेक्चर कंप्लीट होगा। यहाँ से दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है अब मैंने बताई, याद नहीं मेरे बताने की, ये जो है टॉपिक है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टॉपिक ये जो है ख़त्म है, ठीक। इसी को दूसरे तरीके से देखना तो यहाँ से इंट्रोडक्शन तो पिछले वाला रह जाए, इसका एम देख लेंगे, वो जो बाउंड इन्फेक्शन देख लेंगे, टाइप ऑफ बाउंड इन्फेक्शन, ठीक, ये सब देख लो। और ये टाइप्स देख लो यहाँ पर, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर, ट्रीटमेंट्स, स्पेसिफिक कलेक्शन, डायग्नोसिस, ठीक, यही है। कोई ज़्यादा उन्हें आसान ही, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। वीडियो करते हैं बंद, बहुत बड़ी होगी।